अरे दोस्तों, कभी कभी जिंदगी में ऐसे पल आते हैं जो अचानक सब कुछ बदल देते हैं। मैं शायद कभी नहीं सोचती थी कि एक टीचर की आवाज़ और उनकी मुस्कान मेरी पूरी दुनिया को इतनी खूबसूरती से रंगीन कर देगी। हाँ, आप सही सुन रहे हैं। वो मेरी बिल्कुल अलग ही कहानी हैमरीजो मैंने कभी किसी को बताई नहीं। तो चलिए मैं आपको बताती हूँ वो कैसा था। मेरा पहला अनुभव जब नई टीचर आई और मेरी दुनिया बदल गई। मैं साक्षी, एक शर्मीली सी लड़की जो हमेशा क्लासरूम के एक कोने में चुपचाप बैठती थी। कॉलेज के बाकी लड़कियों की तरह सोशल होकर बातों में झूमने की हिम्मत मेरे अंदर कभी नहीं थी। वो डर कि कहीं मैं कुछ गलत बोल ना दूं या मेरी आवाज़ इतनी कमज़ोर है कि कोई सुनता भी नहीं, हमेशा मेरे साथ रहती थी। पर एक दिन हमारी इंग्लिश क्लास में एक नई टीचर आई, माइनस मिस प्रिया। पहली बार जब वो क्लास में आई तो सबकी निगाहें उनकी तरफ थीं। उनका अंदाज़, उनकी चाल और सबसे ज़्यादा उनकी आवाज़ जो इतनी मधुर थी कि वो हर शब्द को प्यार से पिरोती थी। वो बोलती तो ऐसा लगता जैसे कोई मीठा संगीत कानों को छू रहा हो। और उनकी मुस्कान, अरे यार, वो इतनी नर्म और सच्ची थी कि देखते ही मन को एक अजीब सुकून मिलता था। मेरी जैसे धड़कन रुक सी गई थी उस वक्त। हाँ, मैं जानती हूँ, ये सब सुनकर आप सोच रहे होंगे कि मैं बस फिजिक्स क्लास में फंस गई थी, पर सच में उनके आने से मेरी ज़िंदगी का वो दिन ही कुछ अलग था। पहली क्लास में मिस प्रिया ने हमें इंग्लिश की बेसिक समझानी शुरू की। उनकी आवाज़ में जो आत्मविश्वास था उसे सुनकर मुझे लगा जैसे मैं अपने डर को थोड़ा पीछे छोड़ सकती हूँ। लेकिन हाँ, मेरी शर्मीलापन तो था कि मैं कोई सवाल पूछ भी नहीं पाई। बस धीरे धीरे उनकी बातें सुनती रही, उनकी हर मुस्कान, और हर बार जब वो मुझे देखती तो मेरा दिल धड़कने लगता। क्लास खत्म होने के बाद मैं हमेशा की तरह बैग उठाकर बाहर निकल रही थी कि अचानक मिस प्रिया ने मुझे रोक लिया। उनकी आवाज़ में एक तरह का कोमलपन था। उन्होंने कहा, साक्षी, तुम बहुत ध्यान से सुनती हो पर सवाल क्यों नहीं करती? तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं सोची क्या सच में कोई मेरी बात समझेगा, पर फिर भी कुछ तो था उनके शब्दों में जो मुझे करीब खींच रहा था। मैंने धीरे से कहा, मैम, मुझे इंग्लिश सीखना है, बोलना भी, पर डर लगता है कि कहीं गलत न बोल जाऊं तो सब मुझ पर हंसेंगे। उनके चेहरे पर मुस्कान खिल उठी। उन्होंने कहा, गलतियां तो सीखने का हिस्सा है, मैं तुम्हें पर्सनली मदद करूंगी, हम साथ में प्रैक्टिस करेंगे। उस दिन के बाद सब कुछ बदल गया। क्लास के बाद हम दोनों स्टाफ रूम के एक कोने में मिलती। वो मुझे नए नए शब्द सिखाती, मेरी छोटी छोटी गलतियों को प्यार से सुधारती। उनकी आवाज़ सुनकर मैं खुद पर विश्वास करने लगी। उनकी मुस्कान देखकर मेरा दिल एक अजीब सी खुशी से भर जाता। धीरे धीरे हमारी बातें बढ़ने लगी। कभी कॉफ़ी शॉप में, कभी कॉलेज के कैंपस में बैठकर घंटों बातें करते। उनकी नर्म मुस्कान में जो सुकून था वो मुझे अपनी दुनिया में ले जाता। मैं समझने लगी थी कि ये रिश्ता अब टीचर और स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा कुछ है। एक ऐसा रिश्ता जो शब्दों से परे था, जिसमें बस दिल की बातें होती थीं। मैं आज भी याद करती हूँ उस दिन को जब पहली बार मैंने महसूस किया कि कोई मेरी आत्मा को इस तरह समझ सकता है। मिस प्रिया मेरे लिए सिर्फ एक टीचर नहीं थी, बल्कि मेरी सबसे करीब की दोस्त बन गई थी। और मुझे पता था ये शुरुआत थी कुछ बहुत खास की, जो मेरी ज़िंदगी को हमेशा के लिए बदल देगा। तो दोस्तों, ये थी मेरी कहानी की शुरुआत। अब जानना चाहते हो कि आगे क्या हुआ? तो मेरे साथ बने रहो, क्योंकि ये कहानी अभी शुरू हुई है। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। मिस प्रिया के साथ बैठकर पढ़ाई करना अब मेरा सबसे पसंदीदा हिस्सा बन गया था। वो हमेशा इतनी धैर्य से मेरी गलतियों को समझाती, कभी भी गुस्सा नहीं होती। उनके सामने मैं वो शर्मीली लड़की नहीं रहती थी जो क्लास में छुप जाती थी, बल्कि मैं खुलकर अपनी बातें कह पाती थी। और ये खुलापन मुझे किसी और के साथ कभी महसूस नहीं हुआ था। एक दिन क्लास खत्म होने के बाद मैं थोड़ा जल्दी निकल गई। वैसे तो मैं हमेशा स्टाफ रूम में मिस प्रिया से मिलने जाती थी, लेकिन उस दिन कुछ अलग था। कॉलेज का मौसम भी कुछ खास था। हल्की ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैं कॉलेज के कैंपस में टहलती हुई उनके ऑफिस की तरफ जा रही थी। तभी देखा कि मिस प्रिया अपने बैग में कुछ ढूंढ रही थी। उनकी फ्रंट में खुला हुआ किताबों से भरा टेबल और उनके चेहरे पर वो नर्म मुस्कान। साक्षी, तुम आ गई। उन्होंने मेरी तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ मैम, मैं सोचा आपको बुक्स देने आ जाऊं जो आपने पिछले हफ्ते कहा था। मैं हल्की सी हिचकिचाहट के साथ बोली, अरे थैंक यू, तुम हमेशा इतनी मददगार हो। उन्होंने कहा और फिर मेरी तरफ देखते हुए उनकी आवाज़ में एक अलग सी गर्माहट आ गई। हम दोनों साथ में टेबल के पास बैठ गईं। अचानक उनके हाथ से एक पेन गिर गया। मैं झट से उसे उठाने लगी।
जब मेरी हाथ उनकी हाथों के इतने करीब आई तो दिल अचानक तेजी से धड़कने लगा। मैंने आंखें उठाकर उनके चेहरे की तरफ देखा और वो भी मुझे देख रही थीं। उस पल जैसे वक्त थम गया। साक्षी, तुम बहुत खास हो, उन्होंने धीरे से कहा। मैं सोच में पड़ गई, क्या वो मुझे सच में ऐसा महसूस करवा रही हैं? क्या ये सिर्फ मेरी कल्पना थी? उस दिन के बाद हमारी बातें और भी ज़्यादा व्यक्तिगत होने लगीं। कॉलेज के बाद हम अक्सर कॉफ़ी शॉप या कैंपस के किसी छुपे हुए कोने में मिलते। कभी किताबों के बारे में बातें होती तो कभी हम दोनों अपनी अपनी दुनिया के बारे में खुलकर बातें करते। मुझे लगा कि मैंने कभी किसी से इतनी आसानी से अपना दिल नहीं खोला था। मिस प्रिया की हंसी में एक जादू था जो मेरे हर डर को दूर कर देता। उनकी हर बात में एक स्नेह था जो मुझे और उनके बीच एक अनकहे रिश्ते की तरफ ले जा रहा था। एक दिन जब हम दोनों कॉलेज के पीछे वाले पार्क में बेंच पर बैठे थे तो मैं एकदम से उनके करीब हो गई। हवा में ठंडक थी पर उनके पास बैठते ही गर्माहट महसूस हुई। मैंने धीरे से कहा, मैम आप जानती हैं, मैं हमेशा सोचती थी कि मैं कभी बोल नहीं पाऊंगी, पर आपकी वजह से अब मुझे खुद पर भरोसा होने लगा है। मिस प्रिया ने मेरी आंखों में देखा और कहा, साक्षी, कभी कभी हमें बस एक गुजरना होता है और मैं चाहती हूं कि तुम इस डर को खुद से दूर कर दो। मैं तुम्हारे साथ हूं। उनकी बातों में जो वादा था उसने मेरे दिल को छू लिया। मैं समझ गई थी कि ये सिर्फ टीचर स्टूडेंट वाला रिश्ता नहीं था। एक रिश्ता था जो धीरे धीरे प्यार में बदल रहा था। थोड़ी देर बाद जब सूरज ढलने लगा तो हम दोनों वहां से उठे। कॉलेज के रास्ते पर चलते हुए मेरी नज़रें उनकी तरफ उठीं। उनका चेहरा, उनकी मुस्कान, उनकी वो नर्म बातें, सब कुछ मुझे खींच रहा था। और उसी वक्त उन्होंने अचानक मेरा हाथ पकड़ लिया। साक्षी, क्या तुम मेरे साथ सच में हो? उनकी आवाज़ में इतना स्नेह था कि मैं खुद को रोक नहीं पाई। मैं भी अपने हाथ उनके हाथों में कसकर थाम गई। हाँ मैम, मैं आपके साथ हूँ। मेरी आवाज़ हिचकीली लेकिन सच्ची थी। वो पल, उस हाथ में हाथ थामने का मुझे एहसास हुआ कि मैं अब अकेली नहीं थी। मेरी सारी डर, सारी झिझक कहीं पीछे छूट चुकी थी। मिस प्रिया के साथ मैं एक नई दुनिया में कदम रख रही थी जहाँ सिर्फ प्यार और समझदारी थी। उस शाम के बाद हमारी मुलाकातें और ख़ास होने लगीं। कभी हम कॉलेज की लाइब्रेरी में बैठकर पढ़ते, कभी कॉलेज के कैफेटेरिया में कॉफ़ी पीते। हर छोटी छोटी मुलाकात में एक नया एहसास जुड़ता गया। एक दिन तो मिस प्रिया ने मुझे अपने घर बुलाया। मैं थोड़ी नर्वस थी लेकिन उनकी नर्म मुस्कान देखकर हर डर छूमंतर हो गया। उनका घर छोटा पर बहुत प्यारा था। दीवारों पर कुछ किताबें और थोड़े से पौधे। वो मुझे एक कॉफ़ी पिलाती और हम दोनों बैठकर घंटों बातें करते रहते। वो दिन मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत शामों में से एक थी। उन्होंने कहा, साक्षी, कभी कभी मैं सोचती हूँ कि मैं तुम्हें क्यों इतनी जल्दी अपना दिल दे बैठी, पर शायद तुम्हारे जैसा कोई मेरी जिंदगी में इसलिए आया है ताकि मैं खुद को फिर से जान सकूं। मैं भी अपने दिल की बात कहने लगी। मैम, आपके साथ मेरा डर, मेरी शर्म सब दूर होता जा रहा है। मुझे लगता है जैसे मैंने आखिरकार अपनी जगह पा ली है। हम दोनों के बीच ऐसा सुकून था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। वो शाम इस बात की शुरुआत थी कि हम सिर्फ टीचर और स्टूडेंट नहीं बल्कि एक दूसरे के सबसे करीबी साथी बन गए थे। लेकिन जैसे जैसे हमारा रिश्ता गहरा होता गया मैं ये जानने लगी कि ये रास्ता इतना आसान नहीं होगा। कॉलेज का माहौल, बाकी लोगों की बातें और खुद के डर, सब कुछ एक चुनौती की तरह था। फिर भी मिस प्रिया की वो नम मुस्कान और उनकी मधुर आवाज़ मुझे हर बार हिम्मत देती। और मैं जानती थी चाहे जो भी हो, इस प्यार को जीने के लिए मुझे आगे बढ़ना होगा। क्योंकि इस दुनिया में जो चीज़ सबसे ज़रूरी है वो है सच्चा प्यार, और मुझे वो मिल चुका था। तो ये थी मेरी कहानी की आगे की शुरुआत। अब भी मेरे दिल में वो पहली मुलाकात, वो पहली मुस्कान और वो पहला स्पर्श ताज़ा है। मैं और मिस प्रिया की दोस्ती और बढ़ती जा रही थी, पर साथ ही मेरे दिल की बेचैनी भी, क्योंकि मैं जानती थी कि ये रिश्ता ऐसा से हमारी दुनिया में आम नहीं था। हमारे आसपास के लोग, उस संस्कृति और सोच में शायद इसे समझना आसान नहीं होगा। एक दिन कॉलेज के कैंपस में बारिश होने लगी थी। वो हल्की हल्की बूंदें थीं, पर इतनी कि लोग जल्दी जल्दी अपनी छतरियां निकाल रहे थे। मैं भी अपनी किताबों को संभालते हुए तेज़ी से कैंपस की वो जगह छोड़ी जहां मैं अक्सर मिस प्रिया से मिलती थी। मेरा दिल तेज़ी से धड़क रहा था। शायद बारिश की ठंडक के साथ साथ मेरे अंदर एक अलग तरह की गर्माहट भी थी। रास्ते में मैंने देखा कि मिस प्रिया भी वहीं खड़ी थी बिना छतरी के। उनकी आंखें थोड़ी चिंतित थीं। मैंने झट से उनकी तरफ बढ़ते हुए कहा, मैम, आप भी भीग रही हैं, चलिए मैं आपको शेल्टर तक ले चलती हूँ। उन्होंने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया।
बारिश में हमारा साथ बढ़ता गया। उस दिन का मौसम भी शायद हमारे दिलों की तरह था, थोड़ा अनिश्चित, थोड़ा सर्द, लेकिन फिर भी खूबसूरत। जब हम कैंपस के एक पुराने पेड़ के नीचे पहुंचे तो बारिश ने थोड़ा रुकाव दिखाया। हम दोनों वहीं खड़े थे, मैं उनकी आंखों में देख रही थी और वो मेरी। शायद हमारे बीच की दूरी अब लगभग खत्म हो चुकी थी। साक्षी, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम समझती हो कि हम जो महसूस करते हैं वो सिर्फ दोस्ती से कहीं ज्यादा है? मैंने पल भर के लिए चुप्पी साध ली। मेरे मन में सवाल थे, डर थे, लेकिन उनकी आवाज़ में जो सच्चाई थी उसे नकारना नामुमकिन था। मैम, मुझे भी यही लगता है, पर मैं डरती हूँ कि कहीं ये सब कुछ हमारे लिए मुश्किल न कर दे। शहर में कॉलेज में लोग क्या कहेंगे? मैंने धीरे से कहा। उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी वो नर्म मुस्कान मेरे दिल की सारी उलझनों को सुलझा देने वाली थी। साक्षी, मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन कोई भी रिश्ता अगर सच्चा हो तो मुश्किलों से डरना नहीं चाहिए। हम साथ हैं और यही हमारी ताकत है। मुझे लगा जैसे मेरे दिल ने एक बड़ा कदम आगे बढ़ा लिया हो। उस दिन बारिश की बूंदों के बीच हमारी बातें और भी करीब आईं। हम दोनों ने एक दूसरे के लिए अपनी भावनाओं को स्वीकार किया बिना किसी झिझक के। लेकिन असली चुनौती तो तब शुरू हुई जब ये बात कॉलेज में धीरे धीरे फैलने लगी। कुछ दिन बाद मुझे पता चला कि कुछ स्टूडेंट्स के बीच मेरी और मिस प्रिया की करीबी को लेकर बातें हो रही हैं। शुरुआत में मैं डर गई थी, मेरा मन घबराया था। क्या लोग मुझे समझेंगे? क्या मिस प्रिया को? क्या ये सब खत्म हो जाएगा? पर एक दिन जब मैं क्लास में बैठी थी तो मिस प्रिया ने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, साक्षी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग क्या कहते हैं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। उनके इन शब्दों ने मुझे हिम्मत दी। मैं समझ गई थी कि प्यार सिर्फ दो दिलों की बात नहीं होती, बल्कि उससे भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। फिर एक दिन कॉलेज की कैंटीन में एक अजीब सा माहौल था। कुछ लड़कियां हमारी तरफ चुपचाप देख रही थीं, कुछ बातों में हंसी थी। मैं बैठी हुई अपने कॉफ़ी के कप को देख रही थी जब अचानक एक लड़की आई और मुझसे बोली, तुम तो जानती हो कि ये सही नहीं है ना? मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने धीरे से कहा, क्या सही नहीं है? मैडम के साथ मेरी दोस्ती? उसने मुझे घूरते हुए कहा, तुम्हें पता है कि ये कॉलेज में अच्छा नहीं माना जाता। लोग क्या कहेंगे? मैंने हिम्मत करके कहा, मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ, और अगर कोई इसे नहीं समझता तो वो उनकी समस्या है, मेरी नहीं। यहाँ तक कि मिस प्रिया ने भी इस पूरे मामले में मेरा साथ दिया। उन्होंने कॉलेज के सामने ये स्पष्ट किया कि हम एक दूसरे को समझती हैं और ये रिश्ता हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कुछ लोगों ने इसे स्वीकार किया तो कुछ ने विरोध भी किया, लेकिन जो सबसे अहम था वो था हमारा आपस में प्यार और समझदारी। हमने मिलकर तय किया कि हम किसी की बातों में नहीं आएंगे। एक शाम कॉलेज के बाद हम दोनों लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठे थे। आसमान में तारों की चकाचौंध थी। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैम, क्या आप सोचती हैं कि ये मुश्किलें कभी खत्म होंगी? उन्होंने मेरी हथेलियों को अपने हाथों में लेते हुए कहा, शायद नहीं, लेकिन हम इनसे लड़ना सीख जाएंगे। उनकी आवाज़ में जो विश्वास था उसने मुझे उस रात एक नई ताकत दी। फिर एक दिन हमारे कॉलेज में वार्षिक फंक्शन था। मिस प्रिया ने मुझसे पूछा कि क्या मैं उनके साथ एंट्री दूंगी। मेरा दिल बैठा बैठा उड़ने लगा। मैंने हाँ कर दी। उस शाम जब हम दोनों मंच पर खड़ी थीं, हमारी आंखें मिली। वो नर्म मुस्कान, वो मधुर आवाज़, सब कुछ मेरी सारी हिचकिचाहट दूर कर रहा था। लोगों की निगाहें हमारे ऊपर थीं, पर हमें फ़र्क नहीं पड़ता था। हम सिर्फ एक दूसरे के लिए थे। फंक्शन के बाद हम दोनों कॉलेज की छत पर खड़ी थीं। ठंडी हवा चल रही थी और मैं उनके करीब जाकर बोली, मैम, मैं नहीं जानती कि ये सफ़र कहाँ ले जाएगा, पर मैं आपके साथ हर कदम चलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी झिझक भरी मुस्कान को देखकर कहा, साक्षी, मैं भी। वो रात हमारे लिए एक नए सफ़र की शुरुआत थी, एक सफ़र जिसमें प्यार, हिम्मत और उम्मीद साथ साथ चलेंगे। और मुझे यकीन है ये कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई है, क्योंकि जब दिल जुड़ जाते हैं तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। उस रात के बाद से हमारी बातचीत और मुलाकातें और भी ख़ास हो गईं। छत से नीचे उतरकर जब मैं अपने हॉस्टल पहुंची तो मन में एक अजीब सी खुशी थी, लेकिन साथ ही एक रुकावट भी। ये खुशी कि मैं किसी के साथ अपने दिल की सच्चाई बांट चुकी थी, और रुकावट कि अब आगे क्या होगा सोचकर थोड़ी घबराहट भी थी। अगले दिन कॉलेज में तो सब सामान्य था, लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान था। क्या लोग हमारी कहानी को सही समझ पाएंगे? क्या मिस प्रिया इस सब के लिए तैयार थीं? मैं जानती थी कि उनके लिए भी ये आसान नहीं होगा। वो अक्सर अलग थलग रहती थी, ज़्यादा दोस्तों के साथ घुलती नहीं थी।
क्या वो मेरे साथ इस सब का सामना कर पाएंगी? शाम को मिस प्रिया ने मुझे कॉलेज कैफेटेरिया में मिलने को कहा। मैं वहां पहुंची तो वो पहले से ही बैठी थी। उनकी वो नम मुस्कान देखकर मेरा दिल थोड़ा हल्का हुआ। साक्षी, तुम आ गई? उन्होंने मेरा हाथ थामा। उनकी आवाज़ में जैसे पूरा विश्वास था। मैंने धीरे से कहा, मैम, मैं सोच रही थी कि आगे क्या होगा। लोग क्या कहेंगे? क्या ये मुश्किल हमारे रिश्ते को तोड़ देगा? उन्होंने मेरी आंखों में देखते हुए कहा, मुझे पता है कि ये आसान नहीं होगा, लेकिन मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, हम साथ हैं। मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो। उनके शब्दों में जो गहराई थी वो मेरी सारी चिंताओं को कम कर रही थी। मैं जानती थी कि अब हमारे लिए सही कदम उठाना ज़रूरी था। कुछ दिनों बाद कॉलेज का माहौल थोड़ा बदल गया। कुछ लोग खुले तौर पर हमारी तरफ नज़र उठाकर देखने लगे थे तो कुछ की बातें कानों तक पहुंच रही थीं। मैं हमेशा की तरह क्लास में बैठी अपनी जगह पर, लेकिन अंदर से थोड़ा डरी हुई थी। एक दिन तो मुझे पता चला कि कुछ लड़कियां हमारे बारे में अफवाहें फैला रही थीं। मैंने मिस प्रिया से ये बात शेयर की। उनकी प्रतिक्रिया देखकर मुझे बहुत ताकत मिली। उन्होंने कहा, साक्षी, ऐसे लोग हमेशा होंगे, लेकिन हमें अपनी सच्चाई से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। फिर एक दिन हमारी क्लास के बाहर कुछ लड़कियों ने मुझे रोक लिया। उनका अंदाज कुछ अलग था। वे कहने लगीं, साक्षी, ये सब तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे पता है कि ये आसान नहीं है, लेकिन मैं अपनी खुशी के लिए जीती हूँ। उनका जवाब था, तुमको समझना पड़ेगा कि हमारी समाज में ये स्वीकार्य नहीं है। मैंने सिर हिलाते हुए कहा, मैं नहीं बदलने वाली, मैं वही रहूंगी जो मैं हूँ। ये सुनकर वे चुप हो गईं और वहां से चली गईं। मैं अंदर से टूट चुकी थी, लेकिन बाहर से मुझे अपनी हिम्मत दिखानी थी। मिस प्रिया ने उस दिन मुझे एक जगह पर बुलाया। हम दोनों कॉलेज के पीछे के एक पुराने बगीचे में मिले। वहां बैठकर उन्होंने कहा, साक्षी, मैं जानती हूं कि ये सब आसान नहीं है, लेकिन जो भी होगा मैं तुम्हारे साथ हूं। हमें अपने रिश्ते को छुपाना नहीं चाहिए, लेकिन सुरक्षित भी रखना होगा। मैंने धीरे से पूछा, मैम, हम कैसे करेंगे? ये सब इतना मुश्किल क्यों है? उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि हम अलग हैं। ये दुनिया अभी भी उन लोगों को समझने के लिए तैयार नहीं है जो दिल से अलग होते हैं, लेकिन हम अपनी कहानी खुद लिखेंगे। उस दिन हमने मिलकर तय किया कि हम धीरे धीरे एक दूसरे को और ज़्यादा समझेंगे और अपने रिश्ते को ताकत देंगे। फिर एक दिन कॉलेज के वार्षिक संगीत समारोह की तैयारी चल रही थी। मिस प्रिया को पता था कि मैं गायन में अच्छी हूं, तो उन्होंने मुझे प्रोत्साहित किया कि मैं इस बार प्रदर्शन करूं। मैं पहले डर रही थी, पर उनके साथ होने का विश्वास मुझे आगे बढ़ा रहा था। प्रदर्शन वाले दिन जब मैं माइक्रोफोन के सामने खड़ी थी तो मेरी नज़रें मिस प्रिया की तरफ थीं। उन्होंने मुझे हौसला दिया, मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं गाने लगी। मेरी आवाज़ में जो भावना थी वो मिस प्रिया तक पहुंच रही थी। गाना खत्म होते ही पूरे हॉल में तालियों की गड़गड़ाहट हुई। मैं अपनी सफलता में खोई थी और मिस प्रिया की मुस्कान देखकर मेरा दिल खिल उठा। उस शाम के बाद हमने कॉलेज के बाहर एक छोटी सी कैफेटेरिया में बैठकर बात की। मैंने कहा, मैम, मैं नहीं जानती थी कि आपके साथ ये सफ़र इतना खूबसूरत होगा। आपने मुझे जो हिम्मत दी उसके लिए मैं हमेशा आभारी रहूंगी। उन्होंने मेरी हथेली पकड़ते हुए कहा, साक्षी, तुमने ही मुझे ये समझाया है कि प्यार की कोई सीमा नहीं होती। तुम्हारे साथ होना मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। हम दोनों के बीच जो नज़दीकियां बढ़ रही थीं वो सिर्फ शब्दों में नहीं बयां की जा सकती थीं। हर मुलाकात में हमारे दिल एक दूसरे के करीब आते गए। मैं महसूस करती थी कि मैं किसी से प्यार करती हूँ जो सिर्फ मेरी शिक्षक नहीं बल्कि मेरी सबसे बड़ी सहारा बन चुकी थी। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, रास्ता आसान नहीं था। एक दिन मुझे पता चला कि कॉलेज प्रशासन को हमारे बारे में कुछ अफवाहें मिली हैं। मैं घबराई हुई मिस प्रिया के पास गई। उन्होंने कहा, मत डरो साक्षी, हम सब कुछ मिलकर सही करेंगे। मैं तुम्हारे लिए लड़ूंगी और मैं चाहती हूँ कि तुम भी अपने आप पर विश्वास रखो। उस दिन हमने अपनी तैयारी शुरू की कि कैसे हम अपने प्यार और अपनी पहचान को सुरक्षित रखेंगे बिना किसी के दिल को दुखाए। हम जानते थे कि संघर्ष होगा, पर हम एक दूसरे के साथ थे और यही सबसे बड़ी ताकत थी। इन सब के बीच हमारे दिलों में प्यार और विश्वास की जड़ें और भी गहरी होती गईं। हम दोनों समझ गए थे कि जो कुछ भी आए हम साथ हैं, और मुझे पता था मैं अपनी पूरी जिंदगी उनके साथ बिताना चाहती हूँ, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। ये तो बस एक शुरुआत है, एक सफ़र का जिसमें प्यार, हिम्मत और भरोसे की कहानियाँ जुड़ी हैं।
अगली बार मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने साथ मिलकर अपने रिश्ते की चुनौतियों का सामना किया और कैसे हमारा प्यार और भी मजबूत हुआ। तब तक के लिए बस याद रखो, प्यार वो शक्ति है जो हमारी दुनिया को बदल सकती है। कुछ दिनों बाद कॉलेज में एक बड़ा बदलाव महसूस होने लगा था। हमारे रिश्ते की खबर धीरे धीरे आम होने लगी थी और अब हमें इसे छुपाने की बजाय समझदारी से इसका सामना करना था। शुरुआत में थोड़ी सी तकरार हुई, कुछ अनजान निगाहें और कुछ फुसफुसाहटें, लेकिन मिस प्रिया ने मेरी हिम्मत बढ़ाई कि मैं अपने आप को छुपाऊं नहीं। एक दिन की बात है, क्लास के बाद मैं और मिस प्रिया लाइब्रेरी के बाहर बेंच पर बैठे थे। हवा ठंडी थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मैंने उनकी तरफ देखा, उनकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। वो पल कुछ खास था, जैसे कि हम दोनों एक दूसरे की मौजूदगी का पूरा एहसास कर रहे थे। साक्षी, उन्होंने धीरे से कहा, क्या तुम्हें कभी डर लगता है कि हमारे बीच की ये दूरी कोई समझ नहीं पाएगा? मैंने सिर हिलाया। हाँ, डर तो हमेशा रहता है, लेकिन तुम्हारे साथ रहकर लगता है कि कोई भी डर बड़ा नहीं हो सकता। जब तुम होती हो तो सब कुछ आसान लगने लगता है। उनकी मुस्कान में एक नरमाहट थी जो मेरे दिल को छू गई। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, हमने जो चुना है वो आसान नहीं लेकिन सही है, और ये सही होने के लिए लड़ना होगा। उनकी बातों ने मुझे अंदर से मजबूत किया। मैंने महसूस किया कि अब मैं सिर्फ उनकी छात्रा नहीं थी बल्कि उनकी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। फिर एक दिन कॉलेज में एक ऐसा मौका आया जब मैं मिस प्रिया का साथ देने के लिए सोच रही थी। कॉलेज में एक सेमिनार था जहां हमें खुलकर अपनी बात रखने का मौका मिला। मैंने अपनी बात रखी, अपने दिल की बात कही कि प्यार किसी भी रूप में हो सकता है और उससे डरना नहीं चाहिए। मिस प्रिया ने मेरी बातों का समर्थन किया और उसकी तारीफ की। ये देखकर मुझे लगा कि हम दोनों ने एक बड़ी लड़ाई जीत ली है, खुद के अंदर की लड़ाई। कुछ दिन बाद कॉलेज के गार्डन में हम दोनों अकेले थे। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था और आसमान में गुलाबी रंग फैल रहा था। मैं थोड़ी नर्वस थी क्योंकि इस बार मैं खुद कुछ कहना चाहती थी। मैम, मैंने धीरे से कहा, मैं चाहती हूँ कि हम इस सफ़र को और आगे ले जाएं। मैं नहीं जानती कि ये रास्ता कैसा होगा, पर मैं तुम्हारे साथ चलना चाहती हूँ। उन्होंने मेरी आंखों में देखा और शांति से जवाब दिया, साक्षी, मैं भी यही चाहती हूँ। तुम्हारे साथ हर मुश्किल में, हर खुशी में रहना। हमारे बीच की दूरी अब बिल्कुल खत्म हो चुकी थी। उनकी नम मुस्कान, उनकी मधुर आवाज़, मेरी हर बात को सुनने वाला वो दिल, सब कुछ मेरे लिए एक नया संसार बन चुका था। लेकिन कॉलेज की दुनिया अभी भी पूरी तरह से स्वीकारने को तैयार नहीं थी। एक दिन जब मैं हॉस्टल के ग्राउंड पर अकेली बैठी थी तो कुछ लड़कियों ने मुझे घेर लिया। उनकी नज़रों में तंज और सवाल थे। साक्षी, क्या सच में तुम्हें लगता है कि ये सही है? एक ने पूछा। मैंने हिम्मत करके कहा, ये सही है क्योंकि ये मेरा सच है। मैं अपने दिल की सुनती हूँ। उनकी बातों का जवाब देना मुश्किल था, लेकिन मैं अपने आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहती थी। उस दिन मैंने जाना कि प्यार के रास्ते में चुनौतियां होती हैं, पर उन्हें पार करना ही असली जीत है। मिस प्रिया ने उस समय मेरा हाथ थामे रखा। उन्होंने कहा, हम साथ हैं, किसी की बातों से डरना नहीं चाहिए। फिर एक दिन कॉलेज के वार्षिक उत्सव की तैयारी चल रही थी। मिस प्रिया ने मुझे अपने साथ स्टाफ रूम में बुलाया। वहाँ उन्होंने कहा, साक्षी, मैं चाहती हूँ कि इस बार हम सबके सामने अपनी कहानी को थोड़ा और खुलकर जिएं। लेकिन धीरे धीरे अपने टाइम पर मैं समझ गई कि वो सही कह रही हैं। हम दोनों ने मिलकर फैसला किया कि हम अपने प्यार को छुपाने के बजाय उसे सम्मान और समझदारी से पेश करेंगे। उत्सव के दिन जब हम मंच पर खड़े थे तो मेरी आंखें उनकी आंखों में थीं। उनकी हर मुस्कान ने मेरा आत्मविश्वास बढ़ाया। हम दोनों ने साथ में एक कविता पढ़ी जिसमें प्यार की ताकत और सच्चाई का जिक्र था। पूरी ऑडियंस में हल्की हल्की सरसराहट थी और मुझे लगा कि ये हमारा छोटा सा विजन था, एक नए युग की शुरुआत। उस शाम जब हम कॉलेज की छत पर बैठे थे तो मैंने कहा, मैम, मुझे लगता है कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। अब हमारी कहानी सिर्फ हम दोनों की नहीं बल्कि उन सारी लड़कियों की भी है जो अपने प्यार को छुपाती हैं। उन्होंने मेरी हथेली को मजबूती से पकड़ा। साक्षी, तुम्हारे साथ ये सफ़र मेरे लिए भी एक नई शुरुआत है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ और ज़्यादा प्यार करती हूँ। हमारे बीच की नज़दीकियाँ अब सिर्फ एहसास नहीं रह गई थीं बल्कि एक वादा बन गई थीं। एक वादा कि हम साथ साथ हर मुश्किल को पार करेंगे, हर खुशी को साझा करेंगे। हालांकि बाहर की दुनिया अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं थी, लेकिन हम जानते थे कि जब दिल सच्चे हों तो कोई भी दूरी बड़ी नहीं होती। और मैं साक्षी, एक शर्मीली लड़की जिसने अपनी नर्म मुस्कान और मधुर आवाज़ के पीछे छुपा खुद को अब पूरी तरह से पाया था।
मिस प्रिया की मौजूदगी में मैं खुद को सबसे खुशकिस्मत मानती थी। हमारी कहानी अभी भी लिखी जा रही थी। कुछ पन्नों में खुशी थी, कुछ में संघर्ष, लेकिन हर पन्ना एक नई उम्मीद लेकर आता। तो दोस्तों, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जब भी आपको लगे कि प्यार मुश्किल है तो याद रखना कि सही प्यार में हिम्मत, समझदारी और सबसे बढ़कर साथ होता है। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को और गहराई से जिया और कैसे हमारी दुनिया ने हमें स्वीकार किया। तब तक के लिए अपने दिल की सुनो और कभी झिझकना मत। प्यार हमेशा जीतता है। कॉलेज का आखिरी सेमेस्टर चल रहा था और हमारे बीच का रिश्ता धीरे धीरे एक नई गहराई में उतर रहा था। मिस प्रिया के साथ बिताए हर पल में एक खास एहसास था जो मेरे अंदर पहले कभी महसूस नहीं हुआ था। उनकी जो नर्म मुस्कान थी, उनकी आवाज़ में जो मिठास, वो हर दिन मुझे कुछ नया सिखा रही थी। खुद से प्यार करना, अपनी अस्मिता को समझना और सबसे बड़ी बात, बिना डरे अपनी ज़िंदगी जीना। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, हमारे सामने नई चुनौतियां भी आ रही थीं। कॉलेज के आखिरी दिनों में जहां मिलने जुलने के मौके कम हो गए थे, वहीं बाहर की दुनिया के सवाल और उम्मीदें ज़्यादा बढ़ गई थीं। एक दिन कॉलेज के कैंपस में हम दोनों साथ में टहल रहे थे। ठंडी हवा चल रही थी और आसमान पर बादल छाए हुए थे। मिस प्रिया ने अचानक मेरी तरफ देखा और बोली, साक्षी, तुम्हें पता है अब जब हम कॉलेज से बाहर जाएंगे तो हमारी ज़िंदगी और भी अलग होगी। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? मैं थोड़ा चुप रही। मेरे दिमाग में भी ये सवाल था, पर मैंने हिम्मत जुटाकर कहा, मैम, सच कहूँ तो मैं डरती हूँ, पर तुम्हारे साथ तो कोई भी डर छोटा लगने लगता है। उनकी आंखों में एक ममता और समझदारी की चमक थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा, मैं भी थोड़ा घबराई हुई हूँ, लेकिन हम साथ हैं, हर मुश्किल में, हर कदम पर। उस दिन की बातों ने मेरे दिल में एक उम्मीद जगा दी। ये उम्मीद कि चाहे ज़िंदगी कितनी भी उलझन भरी क्यों न हो, जब हम साथ होंगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन यहीं से एक नई गुत्थी शुरू हुई। हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल को हमारी करीबी की खबर लग गई। उन्होंने मिस प्रिया को बुलाया और समझाया कि ये रिश्ता कॉलेज के लिए सही नहीं होगा। मिस प्रिया ने मजबूती से जवाब दिया, मैडम, हम अपनी ज़िंदगी खुद चुनेंगे और मैं साक्षी की खुशी के लिए जो सही होगा वो करूँगी। मुझे पता था कि ये लड़ाई आसान नहीं होगी। उसी दिन मिस प्रिया ने मुझसे पूछा, साक्षी, क्या तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो? चाहे बाहर की दुनिया कुछ भी कहे, मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। मेरे दिल ने जोर से धड़कते हुए हाँ कहा। मैं समझ गई थी कि ये रिश्ता अब सिर्फ कॉलेज तक सीमित नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत था। फिर एक दिन कॉलेज के बाहर हम दोनों पार्क में बैठी थी। हवा में ठंडी ठंडक थी और आसमान नीला सा था। मिस प्रिया ने मेरे बालों को धीरे से सहलाते हुए कहा, तुम्हारे साथ ये रास्ता तय करना मेरी सबसे बड़ी खुशी है। मैं हर दिन तुम्हारे साथ बिताना चाहती हूँ। मैंने उनकी आंखों में देखा और अपनी सारी भावनाएं बयां करते हुए कहा, मैम, मैं भी, अब मैं डरती नहीं हूँ। तुम हो तो सब ठीक है। वो पल मेरे लिए किसी जादू से कम नहीं था। हमारे दिल एक दूसरे से जुड़ चुके थे और ये जुड़ाव हर दिन गहरा होता जा रहा था। लेकिन बाहर की दुनिया ने हम पर कई बार सवाल उठाए। कुछ लोग हमें समझ नहीं पाते थे, कुछ तो खुलकर विरोध करने लगे। एक दिन मैं हॉस्टल के कमरे में अकेली थी जब दरवाज़ा खटखटाया गया। दरवाज़ा खोला तो देखा कि मिस प्रिया खड़ी थी। उनके चेहरे पर चिंता थी। साक्षी, कुछ लोग हमारे बारे में गलत बातें फैला रहे हैं। मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कोई तकलीफ हो, उन्होंने कहा। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैम, आपकी वजह से मैं मजबूत हुई हूँ। मैं किसी की बातों से डरती नहीं। उन्होंने मेरा हाथ थामा और कहा, तुम्हारा ये हौसला देखकर मुझे गर्व होता है। हम साथ हैं और कोई भी हमें तोड़ नहीं सकता। हम दोनों ने मिलकर तय किया कि हम अपने प्यार को छुपाएंगे नहीं, लेकिन साथ ही समझदारी से चलेंगे। कॉलेज खत्म होने के बाद भी हम एक दूसरे का साथ निभाएंगे, चाहे दुनिया कैसी भी हो। फिर एक दिन कॉलेज के प्रांगण में ग्रेजुएशन समारोह था। मिस प्रिया ने मुझे बताया कि वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जा रही हैं। मेरे दिल में एक अजीब सा खालीपन महसूस हुआ। मैम, मैं आपके बिना कैसे रहूँगी? मैंने धीरे से पूछा। उन्होंने मुझे गले लगाते हुए कहा, साक्षी, दूरियां हमारे रिश्ते को कमज़ोर नहीं करेंगी। मैं हमेशा तुम्हारे करीब रहूंगी, चाहे जितनी दूर क्यों न रहूं। उस दिन की शाम हमने साथ बिताई बातें की, उन सभी यादों को संजोया जो हम दोनों ने साथ बनाए थे। उनकी नम मुस्कान, उनकी मधुर आवाज़ मेरा दिल कभी नहीं भूल पाएगा। ग्रेजुएशन के बाद हमारी ज़िंदगी ने अलग रास्ते लिए। मिस प्रिया विदेश चली गईं पढ़ाई के लिए और मैं अपने करियर की शुरुआत करने लगी। दूरियों के बावजूद हमारी बातचीत नहीं टूटी।
हर दिन मैं उनकी आवाज़ सुनती, उनकी बातें पढ़ती और महसूस करती कि हमारा प्यार जो शुरुआत में शर्मीली सी टीचर और छात्रा की ज़िंदगी में आया था, वो अब एक मजबूत और खूबसूरत रिश्ता बन चुका है। कभी कभी जब मैं अपने कमरे की खिड़की से बाहर देखती तो सोचती कि कैसे एक मधुर आवाज़ और नर्म मुस्कान ने मेरी दुनिया बदल दी। वो आवाज़ जो मुझे डर से बाहर निकालकर बहादुरी की ओर ले गई, और वो मुस्कान जिसने मुझे खुद से प्यार करना सिखाया। ये कहानी मेरी हैमरी और मिस प्रिया की, एक ऐसी कहानी जो बताती है कि प्यार कोई परिभाषा नहीं होता, ना ही कोई सीमा। प्यार तो बस एक एहसास है जो तुम्हें बदल देता है, तुम्हें पूरा कर देता है। और जैसे जैसे हमारी कहानी आगे बढ़ी, मैं जानती हूँ कि ये सिर्फ शुरुआत है, क्योंकि जब दिल मिल जाते हैं तो दूरियां मुश्किलें सब कुछ छोटी लगने लगती हैं। तो दोस्तों, अगर आपके दिल में भी कोई छुपा हुआ प्यार है तो उसे डरने मत देना। अपने दिल की सुनो, क्योंकि सच्चा प्यार हमेशा आपके साथ होता है, चाहे वक्त और दूरी कुछ भी कहें। आगे की कहानी में मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हमने अपने प्यार को और भी ज़्यादा मजबूत किया और कैसे मिस प्रिया मेरी ज़िंदगी की सबसे खूबसूरत हिस्सा बनी। तब तक के लिए बस ये याद रखना कि प्यार की आवाज़ हमेशा सुनो और मुस्कुराते रहो। वक्त की रफ्तार कुछ धीमी पड़ गई थी, लेकिन मेरे दिल की धड़कनें अब तक उतनी ही तेज़ थीं जितनी पहली बार मिस प्रिया की मधुर आवाज़ सुनी थी। सालों की दूरी, संघर्ष और अनगिनत बातों के बाद जब वो फिर से मेरे सामने थी तो बस एक ही एहसास था, हम साथ हैं और यही काफ़ी है। मिस प्रिया की वापसी की खबर सुनकर मैं अपने छोटे से अपार्टमेंट की छत पर खड़ी थी। शाम का सूरज धीरे धीरे अस्त हो रहा था और हवा में एक मीठी सी ठंडक थी। मैं आसमान की तरफ देख रही थी और दिल में एक तरह की शांति महसूस कर रही थी। कुछ ही देर में उनका फ़ोन आया और जैसे ही उन्होंने मेरी आवाज़ सुनी, उनकी मुस्कान मेरे कानों तक पहुंच गई। साक्षी, मैं वापस आ रही हूँ। उनकी आवाज़ में एक सुकून था, जैसे सारी मुश्किलें पीछे रह गई हों। मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रही हूँ, मैंने कहा, और उस पल जैसे हर चीज़ मुकम्मल लगने लगी। जब वो मेरे दरवाजे पर आईं तो मेरी सांसें थम सी गईं। उनकी नम मुस्कान, वही मधुर आवाज़ और आंखों में वही प्यार जो सालों बाद भी उतना ही ताज़ा था। हमने एक दूसरे को गले लगाया और उस गले लगाने में सारी दूरी, सारी तन्हाई, सारी लड़ाइयाँ ख़त्म हो गईं। उस शाम हम दोनों छत पर बैठे चांद की रोशनी में अपनी कहानियाँ साझा कर रहे थे। मैंने कहा, तुम्हारे बिना ये ज़िंदगी अधूरी थी प्रिया, तुम्हारे साथ हर पल पूरा लगता है। उन्होंने मेरे हाथ को पकड़ते हुए कहा, साक्षी, तुम्हारे साथ मैंने खुद को पाया है, तुम्हारे बिना मैं अधूरी हूँ। ये जो सफ़र था वो हमारे लिए एक नई शुरुआत है। हमने समझा कि प्यार बस एहसास नहीं, एक समझदारी, एक सहारा भी होता है। वो रिश्ता जो हमने बनाया था वो अब सिर्फ दो दिलों का नहीं, हमारी जिंदगियों का हिस्सा था। थोड़ी देर बाद जब मैं उनकी आंखों में देख रही थी तो महसूस हुआ कि इस दुनिया की कोई ताकत हमें अलग नहीं कर सकती। हमारे बीच जो नर्म मुस्कान और मधुर आवाज़ का जादू है वो हमारी सबसे बड़ी ताकत है। हमने मिलकर फैसला किया कि अब कोई छुपाने की ज़रूरत नहीं, हम अपने प्यार को खुलकर जिएंगे, अपने तरीके से, अपनी समझ से। और ये भी कि चाहे दुनिया कुछ भी कहे, हम एक दूसरे का हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। वो रात मेरे लिए एक नए अध्याय की शुरुआत थी, एक अध्याय जिसमें ना सिर्फ प्यार था बल्कि भरोसा, सम्मान और एक साथ जीने की हिम्मत भी थी। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहाँ एक नर्म मुस्कान और मधुर आवाज़ आपकी पूरी दुनिया बदल देती है, और ये बदलाव आपके लिए सबसे खूबसूरत तोहफा साबित होता है। तो मेरी ये कहानी ख़त्म होती है यहीं, लेकिन मेरे दिल की वो खुशी, वो प्यार आज भी जीवित है। और मुझे यकीन है हर किसी की ज़िंदगी में वो कोई ना कोई होता है जो उनकी दुनिया को प्यार से भर देता है। बस दिल की सुनिए और अपने प्यार को खुलकर जीने का साहस रखिए, क्योंकि असली खुशी वहीं है जहां आप खुद को पूरी तरह से महसूस करो। शुक्रिया कि आप मेरी कहानी के इस सफ़र में मेरे साथ थे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, प्यार करिए और मुस्कुराते रहिए।